बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वीडियो को जल्दी देख लो, अरबी बोलना आ जाएगा इंशाअल्लाह। हमने इस वीडियो के अंदर 64 जुमले दिए हैं, जैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा या यह मेरी गलती नहीं है। इससे मिलते जुलते इस तरह के हमने 64 जुमले इस वीडियो के अंदर दिए हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इन 64 जुमलों को सीखते हैं या समझ लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप 200 जुमले बनाना सीख जाएंगे। और जिस आदमी को 200 जुमले अरबी के आ जाएंगे समझ में, इंशाअल्लाह वो किसी से भी अरबी बोल सकता है, अरबी में बातें कर सकता है। इसलिए मैंने स्क्रीन पर ऐसा लिखा है कि इस वीडियो को जल्दी देख लो, अरबी बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलता हूं अब हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इस तरीके के एक एक वीडियो आपके लिए लाते हैं जो आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होता होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे तो दोस्तों, अगर कहना हो कि तुम अभी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। ताल यानी आओ, अंत यानी तुम, अलहीन यानी अभी। तुम अभी आओ तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उस शब्दों को आप याद करें। दूसरा जुमला है तुम्हें कब आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, बदली किया हूँ। यहाँ पे आओ और आना, हिंदी में हमने लिखा है पहले जुमले में आओ और दूसरे में लिखना है आना। तो तुम्हें कब आना है, यहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल नहीं करके बोलेंगे अंत मिते ईजी। ईजी का मतलब आना और ताल का मतलब आओ। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर किसी को कहना है कि आओ तो बोलेंगे ताल, लेकिन पूछना है कि तुम कब आओगे या तुम्हें कब आना है, तुम कब आ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी। वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे। अंत का मतलब तुम या तुम्हें, मीते का मतलब कब होता है और ईजी का मतलब आना। तुम कब आओगे, अब इसी को अगर हमको बोलना है तुम कब आओगे, जैसे तुम्हें कब आना है, तुम कब आओगे, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी। लेकिन कहना हो तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे तो बोलेंगे अंत मिते रोह। अंत मिते रोह, अंत यानी तुम, मिते यानी कब, रोह का मतलब जाओगे। तो जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं और आने के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी आने में अगर कहना हो आओ तो बोलेंगे ताल यानी तुरंत के लिए ताल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तुम्हारे जाने के बाद, अगर कहना हो तुम्हारे जाने के बाद तो बोलेंगे अंतरोह बादेन। अंतरोह बादेन, अंत यानी तुम या तुम्हारे, रोह का मतलब जाना और बादेन यानी बाद में। तुम्हारे जाने के बाद में तो कहेंगे अंतरोह बादेन। मैं खाना खा चुका, अगर कहना हो कि मैं खाना खा चुका तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। अना अकिल खल्लास। दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ खाना के लिए नहीं, कोई भी काम आपका ख़त्म हो चुका है वहाँ पे भी बोलेंगे खल्लास। ठीक है, सिर्फ खाना ख़त्म हुआ नहीं, काम ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, कुछ वक्त ख़त्म हो गया, कहीं भी बोलेंगे तो वहाँ पे खल्लास बोलेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका या मेरा खाना ख़त्म हो गया, ठीक है, या मेरा खाने का काम ख़त्म हो गया तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कहना हो कि मैं सोने जा रहा हूँ तो बोलेंगे अना रोह नौम। अना रोह नौम यानी मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन वही कहना हो तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओ तो बोलेंगे अंतरोह नौम। अंतरोह नौम, अंत यानी तुम, रोह मतलब जाओ, नौम मतलब सोने। ठीक है, तो तुम सोने जाओ या तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओगे तो वहाँ पे बोलेंगे अंतरोह नौम। लेकिन कहना हो मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने जाऊँगा तो वहाँ पे बोलेंगे अनारोह नौम।
तुम अभी हटो, अगर कहना हो कि तुम अभी हटो तो बोलेंगे अंत अलान वक्खर, अंत अलान वक्खर, तुम अभी हटो। वक्खर का मतलब होता है हटना। अभी किसी भी चीज़ को हटाना है तो भी बोलेंगे वक्खर, और किसी को कहना है तुम हटो तो भी बोलेंगे वक्खर। अब इसको लोग वक्खर बोलते हैं, अक्खर बोलते हैं, अक्खर भी बोलते हैं, वक्खर भी बोलते हैं। आपके सामने जो आदमी बोलेगा आप उसके बात को ध्यान दीजिएगा कि वो आदमी क्या बोल रहा है। ठीक, तो कहना हो कि तुम अभी हटो तो बोलेंगे अंत अलान अक्खर या वक्खर। यह टूट जाएगा, यह टूट जाएगा तो बोलेंगे हादा कस्सर, हादा कस्सर। हादा का मतलब यह और कस्सर का मतलब टूटना होता है। तो कोई चीज़ टूट जाएगा या टूट गया तो बोलेंगे हादा कस्सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है तो वहाँ पे नहीं बोलेंगे कस्सर, वहाँ पे बोलेंगे मकसूर। जैसे कोई चीज़ आपके पास है टूट गया है, आपको बताना है किसी से कि यह टूट गया है तो बोलेंगे हादा मकसूर, यानी यह टूटा हुआ है या टूट गया है। लेकिन अभी तोड़ना है या टूट गया सामने सामने तो बोलेंगे हादा कस्सर, यानी यह टूट गया। यह सब मेरा है, अगर कहना हो कि यह सब मेरा है तो बोलेंगे हादा कुल्लु अना, हादा कुल्लु अना। हादा का मतलब यह, कुल्लु मतलब सब, अना का मतलब मेरा। तो यह सब मेरा है, बोलेंगे हादा कुल्लु अना। तुम नहीं लो, तुम नहीं लो या तुम नहीं लेना, अगर कहना हो कहेंगे माँ अंतशील, माँ अंतशील। माँ का मतलब नहीं, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना। तुम नहीं लेना या तुम नहीं लो तो बोलेंगे माँ अंतशील। इसे हिलाओ नहीं, कोई भी चीज़ है आपको कोई आदमी पकड़ कहता है कि ये पकड़ लो और आप बार बार उसके हाथ से, आपके हाथ से हिल रहा है तो आदमी कहेगा इसे हिलाओ नहीं, तो बोलेगा हादा लत हर्रिक, हादा लत हर्रिक, यानी इसे हिलाओ नहीं। अब कहना है कि तुम इसे हिलाओ नहीं, इसमें अंत का इस्तेमाल करेंगे, अंत हादा लत हर्रिक ऐसे बोलेंगे। ठीक, अब इसे पकड़ लो, अब इसे पकड़ लो, कहेंगे अलान हादा अमसिक। अलान यानी अब, हाजा मतलब इसे या यह, अमसिक यानी पकड़ लो। अब इसे पकड़ लो तो बोलेंगे हादा अलान अमसिक या अलान हादा अमसिक, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुम इसे बेच दो, अगर कोई चीज़ है कोई कहता है कि तुम इसे बेच दो। अब कोई भी चीज़ हो सकता है बेचने के लिए, मोबाइल हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जो भी सामान हो सकता है, वहाँ पे सामान का नाम लेकर भी चाहें तो बोल सकते हैं या इशारा करके बोल सकते हैं। तुम इसे बेच दो तो बोलेंगे अंत हाजा बिया, अंत यानी तुम, हाजा मतलब इसे या यह, बिया का मतलब बेचना होता है। मैं इसे ख़रीदूँगा, मैं इसे ख़रीदूँगा, बोलेंगे हादा अना इश्तरी, हादा अना इश्तरी। हादा का मतलब यह या इसे, अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत, हादा कुल्लु मजबूत, यानी यह सब ठीक है, यह सब अच्छा है। अगर कोई सामान है और उसको कहना है कि यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत। अब कोइस, जैन, ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा कुल्लो जैन, हादा कुल्लो कोइस। लेकिन जो मजबूत शब्द हमने दिया है वो भी ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है कहना हो, कहेंगे हादा जिद्दन जमीला, हादा जिद्दन जमीला। हादा का मतलब यह, जिद्दन यानी बहुत, और जमीला यानी खूबसूरत। खूबसूरत को अरबी में जमीला कहते हैं। तो कहेंगे यह बहुत सुंदर है, यह बहुत खूबसूरत है, बोलेंगे हादा जिद्दन जमीला। अब यह क्या करें, अब यह क्या करें, बोलेंगे अलान हादा इश सौवी, हादा अलान, हादा अलान या अलान हादा आगे पीछे करके बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अलान एश सौवी या अलान हादा एश सौवी, यानी अब यह क्या करें या अब इसका क्या करें, अब इसे क्या करें। ठीक, इसको बहुत से जगह हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, अब इसका क्या करें, या अब यह का क्या करें, अब इसे क्या करें। अरबी में बोलेंगे अलान हादा एश सौवी। तुम बहुत बोलते हो, अगर कहना हो कि तुम बहुत बोलते हो, बोलेंगे अंत वाजिद गिरगिर, अंत वाजिद
गिर गिर, अंत वाजिद, अंत यानी तुम, वाजिद मतलब बहुत, और गिर गिर का मतलब होता है बकवास करना, बकबक करना, तो अरबी में गिर गिर कहते हैं। तुम बहुत बोलते हो, बहुत बकवास करते हो, तो बोलेंगे अंत वाजिद गिर गिर। तुम खामोश रहो, अगर कहना हो तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो, बोलेंगे अंत उस्कुत, अंत उस्कुत, अंत यानी तुम, उस्कुत यानी चुप रहो। लेकिन यह मुश्किल है, अगर कहना हो कि लेकिन यह मुश्किल है, बोलेंगे लाकिन हादा मुश्किला, लाकिन यानी लेकिन, अरबी में लाकिन कहते हैं, उर्दू में लेकिन कहते हैं। हाजा मतलब यह, मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे प्यारे हैं यानी वह हमारे अपने हैं, अगर कहना हो तो बोलेंगे हो व अना हुब्बी, हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे अपने हैं। उनको हमसे हमदर्दी अगर ये बताना हो किसी को, तो बोलेंगे हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ हो, अगर कहना हो कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक, अंत यानी तुम, कैफ यानी कैसे, अहमक यानी बेवकूफ़। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि कैफ का मतलब कैसा होता है, तो इसको सिर्फ हाल के मतलब पूछना है किसी से कैफ हाल, वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, कैसे हो, कैसा है, ठीक है, काम कैसे हैं, तो जहाँ पे भी कैसे या कैसा आएगा वहाँ पे कैफ बोलेंगे। यानी जैसे तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक, अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को। यह रस्सी मजबूत है, अगर कहना हो कि यह रस्सी मजबूत है, बोलेंगे हैबल हादा कौवी, हैबल हादा कौवी। अब देखिए यहाँ पे हमने कौवी लिखा है, लेकिन बोलचाल में लोग गौवी बोलते हैं, तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं हैबल हादा गौवी, हैबल यानी रस्सी, हादा मतलब यह, गौवी यानी मजबूत। गौवी का मतलब होता है, जैसे उर्दू में कौवी कहते हैं, कौवी का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान होता है, ठीक है। उसी तरीके से उसी को अरबी में गौवी बोलते हैं। मैं रास्ते में हूँ, अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, तो बोलेंगे अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़, अना का मतलब मैं, फ़ी का मतलब में, तरीक़ का मतलब रास्ता। तो कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, बोलेंगे अना फ़ी तरीक़। यह मेरी ज़िम्मेदारी है, यह मेरी ज़िम्मेदारी है, बोलेंगे हादा अना मसूल, हादा अना मसूल यानी यह मेरी ज़िम्मेदारी है। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा या मेरी, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी होता है। तो कहेंगे यह मेरी ज़िम्मेदारी है, या इसकी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। या कुछ भी ऐसे मतलब जुमले आप बनाकर बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अना मसूल। अब इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी, जैसे कहना हो कि इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है, तो कहेंगे हादा शुगुल अना मसूल यानी इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे मालूम नहीं, अगर कहना हो कि मुझे मालूम नहीं, बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। अब आप यहाँ पे मुझे मालूम नहीं या मैं नहीं जानता, कोई आदमी आपसे पूछता है कोई सामान के बारे में, किसी रास्ते के बारे में, कुछ भी, जैसे कोई पूछ दिया ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो आपको नहीं मालूम है, तो बोलेंगे अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है, या मैं नहीं जानता, या मुझे पता नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब बोलने के भी बहुत से तरीके हैं, जैसे अना माफ़ी मालूम, अना मा अदरी, अना मा आरफ, ये 3 तरीके से बोलते हैं। अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं, ठीक है। अना मा अदरी मैं नहीं जानता, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। बात सेम सेम है, जुमले अलग हैं। ठीक है मैं जाता हूँ, अगर कहना हो ठीक है मैं जाता हूँ, बोलेंगे तय्यब अना रोह, तय्यब अना रोह, तय्यब यानी ठीक है, मैं जाता हूँ, बोलेंगे अना रोह, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाता हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओके मैं जाता हूँ, ओके मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो अरबी में बोलेंगे अना रोह, ठीक है मैं जाता हूँ, तय्यब अना रोह। सिगरेट पीना मना है, अगर कहना हो कि सिगरेट पीना मना है, बोलेंगे ममनू तदखीन, ममनू तदखीन, ममनू यानी मना है, तदखीन कहते हैं सिगरेट पीने को। अब यहाँ पे देखिए दुखान का मतलब सिगरेट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं आता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं ममनू, ममनू शरब
दुखान, ममनु शरब दुखान ऐसे भी बोल सकते हैं। आप नए हैं, नहीं आता है तो बोलेंगे ममनु यानी मना है, शरब यानी पीना, दुखान यानी सिगरेट। ठीक है, लेकिन आप पुराने हो गए या आपको आती है तो आप बोल सकते हैं ममनु तदखीन यानी सिगरेट पीना मना है। अब यहाँ सिगरेट पीना मना है, वहाँ सिगरेट पीना मना है, या जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे मना है तो उस जगह का नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है, बोलेंगे हिना ममनून तदखीन, हिना ममनू तदखीन। अब आप किसी दुकान के अंदर हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं महल दाखिल ममनू तदखीन यानी दुकान के अंदर सिगरेट पीना मना है। कंपनी में है, बोलेंगे कि सिर का दाखिल ममनू तदखीन यानी सिगरेट पीना मना है कंपनी में। इसका मतलब ये होता है। इसलिए मैं शुरू में कहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 64 जुमले हैं। 64 जुमले सीखने का मतलब हुआ कि आप 200 जुमले तक बना सकते हैं या समझ सकते हैं। इकामा कम बनेगा, जैसे आपको अपने कफ़ील से, आपको अपने मैडम से कहना है कि इकामा कब बनेगा, बोलेंगे इकामा मीता सौवी, इकामा मीता सौवी यानी मेरा इकामा बनेगा। अब मेरा कहना है मेरा इकामा, कहेंगे अना इकामा मीता सौवी, अना इकामा। अब देखिए जुमला एक है, इकामा कब बनेगा। अब इसके अलग विपरीत बनाते हैं, मेरा इकामा कब बनेगा या मेरा इकामा कब आएगा, ऐसे हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो इकामा मीता सौवी यानी इकामा कब बनेगा। अब कहना हो कि मेरा इकामा कब बनेगा तो कहेंगे अना इकामा मीता सौवी यानी मेरा इकामा कब बनेगा। या कह सकते हैं इकामती मीता सौवी, इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, मीता का मतलब कब और सौवी का मतलब बनेगा। अब वहीं पे पूछना है कि मेरा इकामा कब आएगा, बोलेंगे इकामती मीता ईजी, ऐसे बोलेंगे ईजी मतलब आएगा, मेरा इकामा कब आएगा तो इकामती मीता ईजी ऐसे बोल सकते हो। एक जुमले, लेकिन अगर आप दिमाग लगा करके बनाएंगे तो वहाँ पे 10 जुमले भी बना सकते हैं। इकामा ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे देखिए इकामा ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो चाहे आप बोल सकते हैं। इकामा मैंने दिया है, इकामा ख़त्म हो गया, कहेंगे इकामा मुंतहा, इकामा मुंतहा, इकामा का मतलब इकामा और मुंतहा का मतलब ख़त्म हो गया। खाना ख़त्म हो गया, बोलेंगे अक्किल खल्लास, अक्किल खल्लास या अक्किल मुंतहा ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, तो काम ख़त्म हो गया तो काम के बारे में भी ऐसे बोल सकते हैं, शुगुल खल्लास या शुगुल मुंतहा यानी काम ख़त्म हो गया। इकामा रिन्यू कराना है, अगर इकामा आपको बनवाना है, दोबारा एक्सपायर हो गया है और उसको दोबारा बनवाना है, आपको अपने कफ़ील से बोलना है कि मेरा इकामा रिन्यूअल कराना है, तो आप बोलेंगे इकामती सौवी तजदीद, इकामती सौवी तजदीद यानी मेरा इकामा रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल को अरबी में कहते हैं तजदीद, तजदीद। ठीक है, इकामा रिन्यूअल करवाना है, बोल सकते हैं इकामा सौवी तजदीद, इकामा सौवी तजदीद यानी इकामा रिन्यूअल करवाना है। लाइसेंस बनवा दो, अगर कहना हो लाइसेंस बनवा दो, बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब या रुख्सा सौवी, बस रुख्सा सौवी भी बोल सकते हैं, या कहेंगे अना रुख्सा सौवी, मेरा इकामा बनवा दो, मेरा लाइसेंस बनवा दो। अब रुख्सा बहुत होता है, दुकान का होता है, मकान का होता है, गाड़ी का होता है ना, हर चीज़ का लाइसेंस होता है। ठीक है, तब जो चीज़ का लाइसेंस बनवाना है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं तो कहेंगे साइक रुख्सा, लेकिन आपको खुद के लिए कहना है अपने कफील से, तो आपका कफील जानता है ना कि आप कौन है, ड्राइवर हैं, तो बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब यानी इकामा लाइसेंस बनवा दो। तो कहना हो कि मुझे ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं अना एहताज यानी मुझे ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है, बोलेंगे अना फ्लूस एहताज, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। काम की ज़रूरत है, अना शुगुल एहताज यानी मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे पास नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इंदी माफ़ी यानी मेरे पास नहीं है। अब काम नहीं है, इंदी माफ़ी शुगुल, पैसे नहीं है, इंदी माफ़ी फलूस, पानी नहीं है, इंदी माफ़ी मोया, खाना नहीं है, इंदी माफ़ी अक्किल यानी जो नहीं है आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। मुझे कब मिलेगा,
सेम उसी तरीके से मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे ड्यूटी कब मिलेगा, मुझे पैसे कब मिलेगा, आप उसको जोड़ करके बोल सकते हैं अना मिते हसल, अना मिते हसल यानी मुझे कब मिलेगा। अब काम कब मिलेगा तो बोलेंगे अना मिते हसल शुगुल, अना मिते हसल फलूस यानी मुझे पैसे कब मिलेगा। अना मिते हसल इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी कब मिलेगा। अब जो भी चाहें आप बोल सकते हैं। चलो तुम मांगो, चलो तुम मांगो, अगर किसी से कहना हो कि चलो तुम मांगो, बोलेंगे यल्ला अंत तलब, यल्ला यानी चलो, अंत यानी तुम, तलब यानी मांगना होता है। तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो तो बोलेंगे अंत आतिनी, अंत आतिनी, अंत यानी तुम, आतिनी यानी मुझे दे दो। अब क्या दे दो, मुझे पैसे दे दो, तुम मुझे काम दे दो, तुम मुझे जो भी चाहे जोड़ करके बोल सकते हैं। तो बोलेंगे अंत आतिनी यानी तुम मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा, कहेंगे अना माँ आती, अना माँ आती। अब ठीक उसी तरीके से मैं काम नहीं दूंगा, मैं खाना पैसा कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी है वैसे ही बोल सकते हैं अना माँ आती यानी मैं नहीं दूंगा। ठीक है उसे दे दो, ठीक है उसे दे दो तो बोलेंगे तय्यब हुवा याती, तय्यब यानी ठीक है, हुवा मतलब उसे, और याती यानी दे दो। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बोलेंगे अना माँ याती, अना मा याती। अब यहाँ पे हमने लिखा है हत्ता, तो हत्ता चाहे तो बोल सकते हैं यानी मैं कभी नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कहना हो तो कहेंगे हत्ता, हत्ता अना मा याती यानी बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी राय क्या है, अगर कहना हो कि तुम्हारी राय क्या है तो बोलेंगे अंत इश रायक, अंत इश रायक। अंत यानी तुम्हारी और इश का मतलब क्या, रायक का मतलब तुम्हारी राय। ठीक है, अंत इश रायक या इश रायक ऐसे भी बोल सकते, चाहें तो अंत को हटा सकते हैं और बोलेंगे इश रायक, इश रायक। क्योंकि रायक, राय का मतलब राय होता है, मशवरा होता है, और जब रायक कहेंगे मतलब तुम्हारा राय या तुम्हारा मशवरा। मेरी तबीयत तेरी तबीयत कैसी है, अगर कहना हो कि तेरी तबीयत कैसी है तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज, कैफ अंत मिजाज। कैफ का मतलब कैसा या कैसी, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी या तेरा या तेरी, और मिजाज कहते हैं का मतलब तबीयत को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज यानी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तेरी सेहत कैसी है या तुम्हारी सेहत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है अगर पूछना हो तो बोलेंगे कैफ सेहतिक, कैफ यानी कैसा या कैसी, सेहतिक यानी आपकी सेहत या तुम्हारी सेहत या तेरी सेहत, हम लोग हिंदी उर्दू में जैसे चाहें बोल सकते हैं। तुम पागल हो, तुम पागल हो तो बोलेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। अंत यानी तुम, मजनून का मतलब पागल होता है। क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, अगर बोलना हो कि तुमको क्या चाहिए तो बोलेंगे अंत ऐश अबगा, अंत ऐश अबगा। अंत यानी तुमको और ऐश का मतलब क्या, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। मुझे पैसे चाहिए, अगर कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए बोलेंगे अना इबगा फलूस, अना इबगा फलूस। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फलूस यानी पैसे। अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, जो भी चाहिए वो बोल सकते हैं। ठीक है ले लो तो बोलेंगे तय्यब शील, तय्यब शील। ठीक है ले लो या ठीक है उठा लो बोलना हो बोलेंगे तय्यब शील। तय्यब का मतलब ठीक है और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। हटो बाद में आना, अगर कहना हो हटो बाद में आना बोलेंगे अखर बादेन ईजी। अखर यानी हटो तो अखर या वखर ऐसे बोलते हैं। बादैन ईजी यानी बाद में आना, बादैन यानी बाद में, ईजी का मतलब आना। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है बोलेंगे हादा मा खता ई, हादा मा खता, या बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, ऐसे भी बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, मतलब यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन शॉर्टकट में अगर बोलेंगे बोलेंगे हादा मा खताई, खताई का मतलब होता है मेरी गलती, और हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं। तो हादा मा खताई यानी यह मेरी गलती नहीं है, या हादा अना मा खलतान मतलब यह मेरी गलती नहीं है। मैंने तुमको नहीं देखा, कहेंगे माशूफ अना इंत, माशूफ यानी नहीं देखा, अना इंत यानी मैंने तुमको, मैंने तुमको।
मा शुफ अना इंत यानी मैंने तुमको नहीं देखा। काम ख़त्म जाओ, आदमी कहता ना काम ख़त्म हुआ जाओ, काम ख़त्म हुआ जाओ, तो बोलेंगे शुगुल खल्लास रो, शुगुल खल्लास रो, शुगुल यानी काम, खलास यानी ख़त्म हुआ, रो यानी जाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बोलेंगे अना ऐश सौवी, अना यानी मैं, ऐश मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं, अना ऐश सौवी यानी मैं क्या करूं। तुम एहसान फरामोश हो, अगर कहना हो कि तुम एहसान फरामोश हो, बोलेंगे अंत जाहिद, अंत जाहिद, अंत यानी तुम, जाहिद का मतलब होता है एहसान फरामोश, यानी गद्दार को, धोखेबाज को कहते हैं जाहिद। यानी एहसान जैसे मतलब आपने किसी पर एहसान किया और उसने भुला दिया एहसान को, तो कहते हैं ना तुम एहसान फरामोश हो, तो बोलेंगे अंत जाहिद। तुम बेवकूफ़ हो, अगर कहना हो, बोलेंगे अंत अहमक, तुम बेवकूफ़ हो या तुम मूर्ख हो, बोलेंगे अंत अहमक, अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत होशियार हो, कहना हो, कहेंगे अंत जिद्दन ज़की, अंत यानी तुम, जिद्दन यानी बहुत, ज़की या ज़किया का मतलब होता है, ज़की भी कह सकते हैं या ज़किया भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है चालाक या होशियार। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर कहना हो, कहेंगे अना माफ़ी गबिया, अना माफ़ी गबिया, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ, गबिया यानी बेवकूफ़। यह मज़बूत नहीं है, अगर कहना हो कि यह मज़बूत नहीं है, बोलेंगे हादा माफ़ी गौवी, हादा माफ़ी गौवी, गौवी का मतलब होता है मज़बूत, यानी हमने लिखा है कौवी लेकिन इसको बोलेंगे गौवी, तो हादा माफ़ी गौवी, हादा का मतलब यह, माफ़ी का मतलब नहीं है, और गौवी का मतलब मज़बूत। मुश्किल नहीं है, अगर कहना हो मुश्किल नहीं है, बोलेंगे मुश्किल माफ़ी, मुश्किल माफ़ी यानी मुश्किल नहीं है। शायद तुम परेशान हो, अगर कहना हो शायद तुम परेशान हो, बोलेंगे मुमकिन अंत मुश्ता, मुमकिन यानी शायद, अंत मुश्ता, अंत यानी तुम, मुश्ता का मतलब होता है परेशान। तुम कुछ समझे, तुम कुछ समझे, तो बोलेंगे अंत शोया फ़हम, अंत शोया फ़हम यानी तुम, अंत यानी तुम, शोया मतलब कुछ, और फ़हम का मतलब समझना होता है। मुझे बताओ, अगर कहना हो किसी से मुझे बताओ, बोलेंगे खबरनी, खबरनी यानी मुझे बताओ, खबरनी का मतलब होता है मुझे बताओ, खबर का मतलब होता है खबर, और जब कहेंगे खबरनी तो मतलब मुझे बताओ। अब क्या बताना है, कुछ भी बताना है, कहेंगे खबरनी, यानी कहते हैं ना मुझे खबर करना, मुझे बताना, तो कहेंगे खबरनी। तुम्हारी खबर क्या है, अगर किसी से पूछना है तुम्हारी खबर क्या है, बोलेंगे शख बारिक, शख बारिक यानी तुम्हारी खबर क्या है। मैं बेहतर हूँ, तो बोलेंगे मैं बेहतर हूँ, बोलेंगे अना अहसन, अना अहसन यानी मैं बेहतर हूँ, अना का मतलब मैं, अहसन का मतलब बेहतर होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं मैं अना जैन, अना कोई, ऐसे भी बोल सकते हैं। सलामती के साथ, दोस्तों हर आदमी किसी से बिछुड़ता है, जाता है जब वहाँ से, तो बोलता है मा सलामा, मा सलामा, इसका मतलब होता है सलामती के साथ, मा का मतलब साथ, और सलामा का मतलब होता है सलामती। ठीक है, तो कहना हो या कोई किसी से कहता है मा सलामा, मतलब वो कह रहा है कि सलामती के साथ, ठीक है, सलामती के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखा है, कहने में, लिखने में, सुनने में आया है, तो